अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11 का साइकोलॉजी यानी नफ्सियात का तीसरा सबक जो है हमारा ज़ात, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ात इस सबक के अंदर हमें देखना है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तसव्वुर ज़ात के अबाद, तारीफ़, ज़ात और ज़िंदगी का चक्कर, जिन्स की शनाख्त और जिन्स का किरदार, ज़ात के पहलू, अपने अमल पर काबू और काल राजस का नज़रिए ज़ात। तो ज़ात, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी मैं आप लोगों से देती हूँ आप लोगों को कि आपको जो है कुछ बयानात मुकम्मल करने हैं। सबसे पहले तो अपने आप से पूछना है कि आप कौन हैं। अपने आप से पूछना है कि मेरा पसंदीदा काम क्या है। ये सोचना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो अच्छी हूँ इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। मैं डैश बनना चाहती हूँ या मैं डैश बनना पसंद करती हूँ, इस बारे में आपको सोचना है। और ये सोचना है कि मेरे बारे में सबसे अहम चीज़ क्या है। और मैं सोचती हूँ कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना पसंद करती हूँ, और एक्चुअल में मैं हूँ क्या। तो ये तमाम सवालात जो है ये आप लोगों को अपने जुमलों में जो है वो लिखने हैं और इसका आंसर जो है वो मुझे बताने हैं। तो जिस तरीक़े से ये सरगर्मी जैसे ही हम क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं, जैसे ही आप इनके जवाब देने के दौरान क्या हो जाएंगे, हम हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे आप कि हमें ये पता चलता है कि हम इस दुनिया के, इस जो पेचीदा तरीन दुनिया है, इसका एक हिस्सा है। हम ये देखते हैं कि हम एक वक्त में ही बहुत सारे किरदार, जैसा कि बेटा है, बेटी है, मौल्लिम है, तालिब इल्म है, दोस्त है, बहन है, इस तरीक़े के बहुत सारे रिश्तों से जो है हम क्या है, अटैच है। और एक ही वक्त में, बैक वक्त में हम बहुत सारे रिश्तों को क्या करते हैं, निभाते हैं। और हम कई तरीक़ों से इन सवालात के क्या है, जवाबात दे सकते हैं। यही जो तसव्वुर है इसे ही हम ज़ात का तसव्वुर कहते हैं। तो यहाँ पर ज़ात का मतलब होगा सेल्फ़, यानी जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ़ है, जो ज़ात का तसव्वुर है, वही आपको ये एक्टिविटी करने के बाद समझ में आ जाएगा। जब हम इन तमाम सवालात के जवाबात दे देंगे तो हमारे जवाबात का जो मजमुआ है ये हमें वाज़ेह कर देगा कि हमारा सेल्फ़, हमारा ज़ात जो है वो क्या है। और इसके अंदर जो है अपने साथ साथ हम दूसरों के बारे में भी क्या ख़यालात रखते हैं, दूसरों के क्या एहसासात हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। उसी तरीक़े से हमारे बर्ताव के नमूने, हमारे अक़ीदे, हमारे जज्बात वग़ैरह इसके अंदर शामिल होंगे। अब देखिए, जो ज़ात का तसव्वुर होता है ये तेज़ रफ्तारी से नशोनुमा पाता है। कैसे? इब्तदाई बचपन से लेकर नौजवानी के दौरान जो ज़ात का तसव्वुर है वो तेज़ रफ्तारी से नशोनुमा पाता है। और हम हमारे बारे में, सेल्फ़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये जो है ये अमल कंटिन्यूअस क्या है, जारी रहने वाला है। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ये जो प्रोसेस होता है वो जारी रहता है, लेकिन बदलते रहता है। यानी हम हर एक मरहले पर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है अपने आप को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं ना। जब हमारा जो, आप भी ये सोचेंगे कि जब हमारा बचपन का दौर था, जब थोड़े कैसे थे हम, नटखट थे, या हमारे अंदर जो था दूसरों को समझने का ये वो जो सलाहियत थी वो नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र जो है वो बढ़ते चलती है, उस तरीक़े से हमारे अंदर भी क्या आता है, मैच्योरिटी आती है। नौजवानी का दौर है, उसके बाद और अधेड़पन का दौर है, उसके बाद बुढ़ापे का दौर है। यानी कि जिस तरीक़े से क्या होता है, तजुर्बा होता है, तजुर्बे के साथ साथ जो है अपने आप का तसव्वुर, दूसरों को पहचानने का तसव्वुर, दूसरों के ख़यालात, अक़ीदे, जज्बात, ये तमाम चीज़ें हमें जो है वो समझ में आती हैं। तो ये जो है तेज़ रफ्तारी से नशोनुमा पाता है।
अब हम तसव्वुर ज़ात के अबाद यानी कि डायमेंशंस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तसव्वुर ज़ात से मुताल्लिक़ मख़सूस सवालात के जवाबात जो है मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को जो एक्टिविटी यहाँ पर बताई थी, उस एक्टिविटी के अंदर तमाम आंसर जो है वो क्या होने वाले हैं, मुख्तलिफ़ आने वाले हैं, है ना। जवाबात मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। तो इसके लिए जो दो माहिर नफ्सियात हैं, हेफनर ने 1994 के अंदर यूनिवर्सिटी के 200 तलबा से क्या किया था, 20 सवालात पूछे थे और उन्होंने देखा कि जो मुकाबले के अंदर ये जो शुरका है जिसने इसके अंदर शिरकत की है, तो उन्होंने क्या किया था, इनको 8 ज़मरों में तकसीम किया था। 8 उन्होंने क्या किए थे, ऐसे सेक्शंस टाइप में क्या है बनाए हैं कि 8 ज़मरों के अंदर लोगों को उन्होंने क्या किया, तकसीम किया, जो भी मुकाबले में शिरकत कर रहे थे, और उनके अंदर ज़ाती खुसूसियात से मुताल्लिक़ क्या किए थे, उन्होंने सवालात इसके अंदर उन्होंने रखे थे। जैसा कि जो 8 ज़मरे जो थे उसमें बैन शख्सी खुसूसियात, यानी मैं बैन शख्सी खुसूसियात में क्या होगा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ या मैं अपनी जमात का टीम लीडर हूँ या क्या हूँ। दूसरा केस में रखा था उन्होंने कि दिलचस्पी के बारे में पूछा था। जैसा कि अगर हम आपसे पूछें कि मुझे नफ्सियात पसंद है या मुझे डांस पसंद है, इस तरीक़े से है। ज़ाती अक़ायद के ज़मरे में क्या था कि मैं किसी की बेइज्जती के ख़िलाफ़ हूँ। होता है ना ऐसा कि अगर किसी की बेइज्जती हो रही है तो क्या करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ में हैं। या तो फिर कोई इंसान ऐसा है कि बच्चों को क्या करता है, कोई गालियाँ देता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो बच्चों को गालियाँ देने के क्या है, ख़िलाफ़ हूँ, ये अपना ज़ाती अक़ायद के अंदर आता है। और क्या है, ख़ुद आगही। ख़ुद आगही में मैं एक अच्छा शख्स हूँ या किसी ठोस वजह के बग़ैर मुझे गुस्सा नहीं आता, इस तरीक़े से भी होता है। दूसरे लोग जो हमारे समाजी माहौल का हवाला देते हैं, जैसे कि निस्बती खुसूसियात होती हैं। निस्बती खुसूसियात के अंदर मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, या समाजी इख्तिलाफ़ात होते हैं, यानी हम दूसरों से कितने मुख्तलिफ होते हैं इस बारे में भी हम सोचते हैं। यानी मैं दूसरे मुल्क का हूँ या मैं हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से का शहरी हूँ, ये भी क्या है, सेल्फ़ के अंदर ही आता है। तो यहाँ इतने जो नुकात हमें बताए जा रहे हैं, ये किस लिए, ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हम जो है ज़ात किसे कहते हैं, ज़ात की डेफिनेशंस क्या होंगी। तसव्वुर ज़ात जो है अपने बारे में मजमूई तासुर है, यानी तसव्वुर ज़ात के अंदर हम हमारी लियाक़तों को, हम हमारी ख़ूबियों की जो भी है वो एक मुकम्मल तस्वीर है। ये बुनियादी तौर पर ज़हनी तख्लीक़ है जो तय करती है कि हम अपने बारे में किस तरह महसूस करते हैं और हमारी अमलन रहनुमाई करती है। यानी तसव्वुर ज़ात जो सेल्फ़ कंसेप्ट है हमारा, किसी शख्स का अपने बारे में मजमूई तसव्वुर, ये तसव्वुर ज़ात कहलाता है। फिर से सुनिए एक मरतबा, किसी शख्स का अपने बारे में मजमूई तसव्वुर, अपने बारे में क्या सोचते हैं, जो मजमूई तसव्वुर होता है, इसे ही हम तसव्वुर ज़ात कहते हैं। किसी शख्स का अपने वजूद के बारे में अक्स करदा अक़ीदे, रुझानात और ख़यालात का पेचीदा मुनज़्ज़म और हरकी निज़ाम है जिसे वो दुरुस्त समझता है। ये डेफिनेशन दी है पुकी ने 1988 में। 1957 में सिमंड्स के मुताबिक ये एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें फ़र्द अपने बारे में रद्द अमल का इजहार करता है। यानी उन्होंने क्या किया था कि 4 तरीक़ों के ज़रिए फ़र्द को अपने बारे में जो है उसका रिस्पॉन्स बताया था कि एक शख्स खुद को किस तरह महसूस करता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने आप को किस तरह अहमियत देता है या किस तरह अपनी कदर करता है, और चौथा है कि वो अपने आप को किस तरह बढ़ाता है या किस तरह अपना दिफा करता है। तो ये 4 तरीक़े हैं जिसमें फ़र्द अपने बारे में क्या करता है, रद्द अमल का इजहार करता है। तो यहाँ पर जो है हमने ज़ात यानी कि सेल्फ़ क्या है, तसव्वुर ज़ात के बाद और उसकी तारीफ़ देखी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ज़िंदगी का जो चक्कर है, ज़ात और ज़िंदगी का चक्कर और जिन्स की शनाख्त और जिन्स का किरदार, इसे देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।